सबको एक साथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस प्रकार से मैं अपने काम को आगे बढ़ाने आगे आज और कुछ मुलाकातें भी हैं। आज मुलाकातें नहीं हैं। जैसे ही बड़े नेताओं का मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही, क्योंकि कई नेता दिल्ली से बाहर हैं और जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत दिल्ली में आके सभी से अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको लेकर के कोई बैठक इससे पहले अभी बुलाई? मैं बात मेरे को समय नहीं मिला है और समय मिलते ही मैं मुलाकात। इतनी बड़ी जिम्मेदारी चुनौती है क्योंकि कुछ महीने में विधानसभा चुनाव हरियाणा में राजनीति में चुनौतियां हर समय रहती है, हर वक्त रहती है और चुनौतियों से भरा हुआ विषय है और उसको बहुत अच्छे से हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का। मुलाकात का समय मिलेगा क्या? तब तक आपकी यहीं पे मौजूदगी होगी या फिर आप? मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। अभी मैंने चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ में बैठ के हैं। हाँ। और चंडीगढ़ में हमारा शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक का प्रोग्राम रहेगा। तो देखिए, ये मोहनलाल हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष। तो ये दिल्ली से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल बड़ोली, जिन्हें आप लगातार सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और साथ ही साथ आज वो दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान जिस तरह से मुलाकातों के बारे में जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि बड़े नेताओं से मुलाकात जल्द ही होगी। तो नए कप्तान का दिल्ली दौरा और इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने तमाम बातों का जिक्र किया। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल बड़ोली को हम लगातार सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और उनमें से एक बात ये भी थी कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का जो दावा है वो यहां पर करते हुए नजर आए। और क्या कुछ कहा मोहनलाल बड़ोली ने? अपराजिता, आवाज आ रही है? देखिए, हम देख सकते हैं मोहनलाल बड़ोली के निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी मुलाकात। आगे इस चुनौती को कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव होने हैं, लाइव है, चलती रहेगी और ये चुनौती नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम का समय है, हो जाएगा। परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी। कैसी रही आपकी मुलाकात? क्या बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे से बातचीत हुई और बहुत अच्छा राजनीतिक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश में बने। बेहद संतोष से आपकी मुलाकात हुई है? बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है, मेरी खुल के राजनीतिक रूप से चर्चा हुई। बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे मोहनलाल बड़ोली को, जिन्होंने आज बीएल संतोष से मुलाकात की है, जिसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और कहा है कि काफी अच्छी मुलाकात रही है। कई विषय मुद्दों पे बात की गई है, मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने निकलने के बाद यह भी कहा कि और भी बड़े नेताओं से समय मांगा जाएगा, जैसे ही समय मिलेगा उसके बाद फिर वो दिल्ली आएंगे और मुलाकात करेंगे। अभी हालांकि वो चंडीगढ़ के लिए अभी से थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे पूछा गया चुनौतियों के बारे में तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती सामने ही है। साथ ही अपराजिता, बात की जाती है कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में इस विषय पर भी आपकी बातचीत हुई होगी, तब उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि काफी कम समय रह रहा है, जिस तरीके से चुनौतियां भी सामने हैं, तो बिल्कुल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। बीएल संतोष की हम बात करते हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करते हैं तो काफी फ्रूटफुल ये मुलाकात रही है, काफी बढ़िया ये मुलाकात रही है, दोनों से मुलाकात रही है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, कई विषयों पर लेकर के चर्चा की गई है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहने वाले, उसको भी लेकर के कहा गया है कि जिस तरीके से वो हरियाणा में दिखते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल कहा है कि काफी कह सकते हैं कि काफी फ्रूटफुल ये जितनी भी मुलाकातें रही है उनकी। बिल्कुल अपराजिता, आप भी जिस तरह से हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे थे और आज मोहनलाल बड़ोली की बीजेपी के राष्ट्रीय महासंगठन यानी कि महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात हुई है, ये मुलाकात किस तरह से रही? जी बिल्कुल, देखिए बीएल संतोष उन्होंने सबसे पहले दिल्ली आते ही उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। ये कह सकते हैं कि एक आभार भी प्रकट किया गया होगा उनके द्वारा, जिस तरीके से उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी, अध्यक्ष का जिम्मेदारी उन्हें दिया गया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, अध्यक्ष की उन्हें जिम्मेदारी दी है, खासतौर पर तब जब लोकसभा की भी टिकट उन्हें दी गई थी। हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो बिल्कुल बीएल संतोष की मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कहा, एक साथ ही कहा कि जिस तरह से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, बीएल संतोष
से मुलाकात की, दोनों की मुलाकात को एक साथ उन्होंने कहा कि काफी बढ़िया मुलाकात रही है, काफी अच्छी ये मुलाकात रही है और आने वाले समय में भी जिस तरीके से स्टेट नेतृत्व से और समय मिलेगा वो मिलते हुए नजर आएंगे और दिल्ली आएंगे और उनसे वो मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, अब बात की जाए तो बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात हुई है और साथ ही साथ जिस तरह से मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और अब ऐसे में अगर अपराजिता बात की जाए तो मोहनलाल बरौली के आज और क्या क्या कार्यक्रम है, ऐसी कुछ सूचना सामने आई, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई हो? जी बिल्कुल, देखा जाए तो उनके द्वारा खुद ही कहा गया है कि मैं अभी चंडीगढ़ के लिए रवाना होऊंगा, क्योंकि चंडीगढ़ में उनकी कुछ मीटिंग है, कुछ बैठकें हैं उनकी, तो कह सकते हैं कि उनके द्वारा कहा गया है कि उनका दिल्ली द्वारा हालांकि अभी खत्म हो चुका है। 2 अहम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है आज, बीएल संतोष से, जिसके बाद फिर अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया है कि वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे अभी, क्योंकि वहां पे उनकी कुछ मीटिंग्स है, कुछ मुलाकातें हैं। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि वहां भी कुछ अहम मसलों पर उनकी चर्चाएं होंगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल अध्यक्ष बनाया गया है, काफी अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो समय बहुत कम रह रहा है, तो बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा अभी से ही, बिल्कुल काम काज सबको समझना होगा और चीजें कर रही होगी। हालांकि वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को समझते हैं, मगर बिल्कुल किस तरीके से क्या रणनीतियां रहने वाली, जिस तरीके से यहाँ पर मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है, चाहे वो बीएल संतोष हो जाए या जेपी नड्डा, जिस तरीके से उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उस तरीके से अब वो आने वाले दिनों में जिस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, उनका एक हम कह सकते हैं एक अनुरूप इस बैठकों में देखने को संभवतः मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, और कोई ऐसी कुछ जानकारी सामने आ रही हो इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, हालांकि अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आ रही है कि इसके बाद वो किन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी बस यही अपडेट है कि इन दोनों से मुलाकात करने के बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वहां पे वो कोई बैठकें, अहम बैठक कह सकते हैं कि करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल संभवतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो चीजें यहाँ से कही गई होगी, संभवतः वो चीजें को हम देख पाएंगे किस तरीके से वहां पे एग्जीक्यूट किया जाएगा हरियाणा में। संभवतः ये चीजें हम दिखता हुआ नजर आ सकता है चंडीगढ़ में। हालांकि अभी की अगर हम बात करते तो कोई अपडेट नहीं है कि यहाँ के बाद वो चंडीगढ़ ही जाने वाले हैं, यहाँ दिल्ली का दौरान। से कल भी मोहनलाल बरौली से हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने भी बात की, उस वक्त भी उन्होंने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का जो दावा है वो यहाँ पर किया। क्या आज भी सही तरह का दावा करते हुए नजर आए थे मोहनलाल? जो बिल्कुल पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, चाहे मोहनलाल बरौली की हम बात करते हैं या किसी भी बीजेपी की नेता की बात करते हैं, पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुस्कान की बात की जाए या जिस तरीके से मीटिंग हो रही है, एक आभार भी प्रकट किया गया, तो बिल्कुल ऐसा कुछ हालांकि स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है कि ये तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी, जिस तरीके से कल उन्होंने खुले शब्दों में कहा था। हालांकि ऐसा कुछ आज नहीं कहा गया है, मगर बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त मोहनलाल बरौली नजर आ रहे थे कि सभी 90 सीटों पर पूरी तरीके से तैयारियां तेज है भारतीय जनता पार्टी की। और बिल्कुल इस बार भी उन लोगों का दावा है कि वापस से जिस तरीके से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी मोदी 3.0 आई है, ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी वापस से रिपीट होगी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी। हालांकि इस तरह के स्पष्ट शब्दों में उनके द्वारा नहीं कहा गया है, मगर एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस, सही कहा आपने कि क्योंकि जिस तरीके से उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि हमने अक्सर देखा है कि ईमानदारी के साथ वो हमेशा से कार्य करते हुए नजर आए हैं और इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा भी जताया है और अब नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो कार्य भी करने वाले हैं। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करते हुए वो नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। आप बने रहिएगा लगातार, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे लगातार।